नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम वर्मा आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए आज एक साइकोलॉजी टेस्ट हो जाए। टेस्ट क्या है, एक छोटा मोटा सा एक सवाल है। आप लोग ज़रा आंसर क्या दे सकते हैं और क्या हो सकता है, आप सोचकर देखिए। महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन का साथ क्यों दिया? यदि आपसे ये सवाल पूछा जाए या आपसे कोई और सवाल पूछे या आप ये सवाल किसी और से पूछें तो आपको कुछ इस तरह के जवाब मिलेंगे। कृष्ण धर्म की स्थापना चाहते थे, कृष्ण अर्जुन के रिश्तेदार थे, कौरव गलत थे। एक बात ये भी आ जाएगा, ये भी कहेंगे श्री कृष्ण जानबूझ के अर्जुन का साथ दिए क्योंकि श्री कृष्ण ऐसे हैं, श्री कृष्ण वैसे हैं। क्योंकि आप लोगों को ये सवाल हमेशा सुनते आए हैं और जवाब भी हमेशा इससे मिला जुला ही आया है। कभी आप लोगों ने इसके पीछे की साइकोलॉजी समझने की कोशिश नहीं करी। आज इसके पीछे की साइकोलॉजी जान लीजिए। पहले तो श्री कृष्ण के बारे में जान लीजिए। श्री कृष्ण ने अपने पूरे जीवन में, फिर बता रहा हूँ, पूरे जीवन में आमने सामने का युद्ध कभी नहीं लड़ा। सिर्फ एक बार लड़ा, जरासंध के साथ। उस युद्ध में वो समझ गए कि आमने सामने की लड़ाई में हमेशा निर्दोष लोगों की जान जाती है। इसलिए पूरे जीवन में श्री कृष्ण ने जिससे भी टक्कर ली, अकेले गए, योजना बनाई, अकेले गए, उसका वध किया और विजय हासिल करी। क्योंकि श्री कृष्ण में एक बात हमेशा कॉमन रही और वो कॉमन चीज़ है सर्व। श्री कृष्ण हमेशा सर्व के लिए जिए। और आप लोग ये सोचते हैं कि अर्जुन डर गया था, मोह में आ गया था, उन्हें अपने भाइयों पे प्यार आ गया था, दुर्योधन पे प्यार आ गया। द्रोणाचार्य को देखने के बाद उनके गुरु हैं, उन पर कैसे वार करेगा, बहुत सारे आप लोगों के माइंड में थॉट आते हैं। सत्य ये नहीं है। आप श्री कृष्ण की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करिए। वही कह रहे हैं, श्री कृष्ण ने पूरे जीवन सिर्फ और सिर्फ सर्व के लिए जिए। अब आते हैं महाभारत का साथ क्यों दिया। जरा ये सोचिए, जो अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहा है कि चलो मेरा रथ ले चलो और युद्ध के मैदान के बीचों बीच खड़ा कर दो, मुझे देखना है मूर्ख बुद्धि दुर्योधन का साथ कौन कौन दे रहा है। श्री कृष्ण रथ जाकर मैदान के बीचों बीच खड़ा कर दिए। उन्होंने भारी विशाल सेना देखी, बड़े बड़े धुरंधर देखे। देखने के बाद अचानक बोलता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। उसके पीछे का कारण ये नहीं था कि आप लोग जो सुनते आ रहे हैं, इसके पीछे का कारण सिर्फ और सिर्फ एक था कि अर्जुन मौत से डर गया था। जरा सोचो, अपने भाइयों पे प्यार कैसे आ सकता है? कि उसके भाई युधिष्ठिर भी तो थे, उनकी चिंता नहीं हो रही उसे। द्रौपदी हैं, उनकी चिंता नहीं हो रही, उनकी चिंता करने लगेगा, उनकी चिंता करने लगेगा। और एक बात जान लीजिए, श्री कृष्ण चाहते थे इस तरह से महाभारत का युद्ध टल जाए। इसके लिए उन्होंने पूरा 24 साल इंतजार किया, टालते आए टालते आए टालते आए। लेकिन एक समय ऐसा आया कि युद्ध अटल हो गया। अटल होने के बावजूद भी श्री कृष्ण ने एक बार कोशिश और करी कि युद्ध टल जाए। लेकिन अर्जुन और अर्जुन के सारे भाई युद्ध के लिए अटल थे। वो खुद युद्ध चाहते थे कि युद्ध हो जाए। लेकिन युद्ध के मैदान में आने के बाद वहाँ से मौत के डर से भागने की कोशिश कर रहा था कि मेरी मौत हो जाएगी। उसे युद्ध नहीं करना है, लेकिन राज्य चाहिए, राजा बनना है। इसलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि कर्म क्या है, कर्म योग क्या है, संन्यास योग क्या है,
टाइम स्पेस क्या है, धर्म क्या है, सर्व क्या है, ये सब कुछ समझाया। समझाने के बाद अर्जुन तैयार हुआ कि हाँ मुझे युद्ध करना चाहिए। और एक बात जान लीजिए, श्री कृष्ण हमेशा सत्य के साथ रहे। सत्य, सच। आप लोगों को तो अभी ये भी नहीं मालूम होगा कि सच होता क्या है, सत्य की परिभाषा क्या है। एक लाइन में आपको एक सत्य की परिभाषा बताते हुए जाता हूँ। सत्य वो है जो साबित किया जा सकता है, और जिसे साबित नहीं किया जा सकता वो सत्य हो ही नहीं सकता। सत्य के बहुत से प्रकार हैं, और श्री कृष्ण वो सारे सत्य जानते थे। इसीलिए तो आप लोग श्री कृष्ण को कभी छलिया, कभी रणछोड़, ऐसे बहुत से नामों से पुकारते हैं। इसके लिए श्री कृष्ण की पूरी जीवन लीला समझने की कोशिश करिए। और एक बात बता दें, श्री कृष्ण कोई भगवान नहीं थे। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान की श्रेणी में आता हूँ। कोई भी एक शब्द ऐसा या किसी भी ग्रंथ में ऐसा है ये लिखा हुआ लाकर दिखा दीजिए जिसमें ये कहा हो श्री कृष्ण ने कि मैं देव हूँ, कि मैं देवताओं की श्रेणी में आता हूँ। नहीं, उन्होंने खुद मूर्ति पूजन का विरोध किया। भगवान को वो खुद नहीं पूजते थे। चलिए छोड़िए, श्री कृष्ण की बात करने लगेंगे तो टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन एक बात कहेंगे, श्री कृष्ण की चेतना के बराबर आज तक कोई पहुंच नहीं पाया, और ना ही इस सदी में कोई पहुंच पाएगा। श्री कृष्ण ने ही बताया कि 0 से 100 का मतलब क्या है। थैंक यू गाइस, आपने मेरी बात सुनी, और शायद आप इस नज़रिए से सोचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कृष्ण की साइकोलॉजी ही अलग है। उनकी साइकोलॉजी के हिसाब से आज पूरी दुनिया चल रही है, क्योंकि साइकोलॉजी वो देते आए और महान लोगों ने, महान ज्ञानियों ने अपने अपने हिसाब से वो साइकोलॉजी बनाई है। सच की पूरी साइकोलॉजी बना ही नहीं। चलिए कृष्ण के बारे में कभी और बात करते हैं। साइकोलॉजी क्या है, मनुष्य का मनोविज्ञान क्या है, मनुष्य का स्वभाव और चरित्र कैसे बनता है। यदि कोई किसी चीज़ के लिए दृढ़ निश्चय कर ले तो उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है और किस तरह की साइकोलॉजी होती है। आप लोगों के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये समझना, क्योंकि आज का युग आधुनिक युग है और हम किन किन चीज़ों से प्रभावित हो रहे हैं ये तो आपको पता भी नहीं है। इसलिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और पूरे साइकोलॉजी फैक्ट मतलब मनोविज्ञान जानने की कोशिश करिए। आपके जीवन में सफलता 24 घंटे है श्री कृष्ण के अनुसार। 24 घंटे आपके लाइफ में सफलता है, बस उनकी कही हुई बातों पर अमल करने की ज़रूरत है।